नमस्कार, वेलकम इन GC2। दिस इज़ द M14A1 लेक्चर सीरीज। इस लेक्चर सीरीज में हम बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस यूनिट पढ़ने वाले हैं। ओके, तो इस यूनिट में हम लॉजिक गेट पढ़ रहे हैं अभी फ़िलहाल के लिए, और लेक्चर नंबर 1 है ये। तो चलिए, जैसे कि हम सब जानते हैं कि लॉजिक गेट जो है ना 7 टाइप्स की होती हैं, जिनको हम 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। एक तो फंडामेंटल गेट होता है और दूसरा डेराइव गेट होता है। फंडामेंटल गेट के अंडर हमारे ऑर गेट, एंड गेट एंड नॉट गेट आते हैं। वाइल इधर अगर डेराइव गेट में देखें तो हमारा यूनिवर्सल गेट एंड अदर गेट। ओके, यूनिवर्सल गेट में बेसिकली हमारा नॉर गेट और नैन गेट आते हैं, और यहाँ एक्स ऑर गेट या एक्सक्लूसिव ऑर गेट बोलते हैं इसे, एक्स नॉर गेट। ओके, तो बेसिकली ये आपके सिलेबस में नहीं है, मतलब IIT JEE की जो सिलेबस है और नीट के सिलेबस है उसमें ये नहीं है। फिर भी हम थोड़ा बहुत, ठीक है, इसके बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं फिर हम। बाइनरी नंबर सिस्टम, देखिए इससे पहले कि हम गेट स्टार्ट करें हमें इसके बारे में जानना ज़रूरी है। थोड़ा सा जान लेते हैं हम इसे। देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम में 2 डिजिट होते हैं, 0 और 1। ओके, 0 बेसिकली रिप्रेजेंट करता है हमारा लो वोल्टेज को। ठीक है, 0 का मतलब होता है सीधा सीधा लो वोल्टेज, यानी 0 वोल्ट। 1 का मतलब होता है हाई वोल्टेज। ठीक है, हाई वोल्टेज। और हाई वोल्टेज अगर हम लॉजिक गेट की बात करें तो उसके लिए 5 वोल्ट होता है, राइट। आइए इसके सिग्नल देख लेते हैं हम। देखिए, जो डिजिटल सिग्नल है वो कुछ ऐसे आता है, पल्स वेवफॉर्म बोलते हैं इसको हम। तो पहले डिफरेंस समझ लेते हैं कि डिजिटल सिग्नल और एनालॉग सिग्नल में डिफरेंस क्या है। तो डिफरेंस की बात करें तो कुछ ऐसा एनालॉग सिग्नल होता है, और इसको हम बेसिकली साइनोसॉइडल वेव बोलते हैं। तो ये नेचर में कॉन्टीन्यूअस होता है। ठीक है, क्या होता है? कॉन्टीन्यूअस होता है ये। ओके, कॉन्टीन्यूअस होता है। जबकि यहाँ हम देखेंगे जो हमारा डिजिटल सिग्नल है ये हमारा डिस्क्रीट होता है। ठीक है, ये नेचर में कैसा होता है? डिस्क्रीट होता है। अच्छा, डिस्क्रीट कैसे होता है? तो आप यहाँ देख रहे हो T1 से T2 तक ये हाई है, फिर से सडनली ये ब्रेक डाउन हुआ, यहाँ पे ब्रेक फॉल हुआ और ये लो पहुँच गया बिल्कुल 0 पे, और फिर ये कुछ समय के लिए 0 पे रहा। उसके बाद से ये राइज किया और फिर से ये हाई हो गया, फिर से यहाँ ब्रेक डाउन हुआ और ये 0 पे पहुँच गया। तो ये ऐसा ही चलता रहता है, और ये हमारा डिजिटल सिग्नल है। डिजिटल सिग्नल की खास बात यह है या तो इसमें हाई होगा या लो होगा। ठीक है, और कुछ नहीं होगा, बीच में कुछ और नहीं होने वाला है। तो आप ये देखिए, जो T1, T2, T3, T4 है, ये शो बेसिकली क्या शो कर रहा है ये, कि एक पर्टिकुलर टाइम T1 पे हमारा वोल्टेज है वो क्या है, हाई है या लो है। एक पर्टिकुलर टाइम पे हमारा वोल्टेज हाई है या लो है, ये शो करता है ये। ठीक है, अब चूंकि ये इसलिए बताना ज़रूरी था क्योंकि इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछा गया है आपके नीट में। सर्किट दे देते हैं और फिर सिग्नल दे देते हैं और कहते हैं कि इसका आउटपुट बताइए आप, तो वहाँ ये चीज़ें यूज होंगी। ओके, तो चलिए ऑर गेट के बारे में बात करते हैं। बेसिकली यहाँ आप देख रहे हैं कि ये ऑर गेट का सिंबल है, और सपोज कीजिए कि यहाँ हमने ए और बी ये हमारे इनपुट हैं और वाई हमारा आउटपुट है। वाई इक्वल टू बेसिकली आउटपुट हमारा ए प्लस बी आता है। ठीक है, और ये जो प्लस है ना, इसको हम और भी कहते हैं। क्या कहते हैं? और। वाई इक्वल टू ए और बी, क्योंकि हम यहाँ पे इसे, सिंपल सी बात है कि हम जब भी इसे प्रोनाउंस करेंगे तो हम ए प्लस बी से ही करेंगे। आपके लेवल पे यही ठीक रहेगा। और ये हमारा ओरिजिनल सर्किट है, ट्रांजिस्टर को यूज करके बनाया जाता है। ठीक है ना, ये हमारा और गेट का क्या है, ओरिजिनल सर्किट है ये। तो आप इस सर्किट को हम TTL सर्किट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? TTL सर्किट, ट्रांजिस्टर ट्रांजिस्टर लॉजिक। ओके, इसमें 2 ट्रांजिस्टर यूज हुए हैं जो मैंने बनाया है। ठीक है, और रजिस्टर यूज करके हम और गेट बनाते हैं। तो इसके बारे में ऑपरेशन की जो इसकी ऑपरेशन है तो उसकी अभी बात नहीं करेंगे। इसको जो मैं ट्रांजिस्टर पढ़ाऊँगा उसमें बात करेंगे हम इसकी, क्योंकि इसमें जो 3 रीजन होती हैं, जो कट ऑफ रीजन, सेचुरेशन रीजन और एक्टिव रीजन, तो ये उससे होके कुछ इसकी जो आउटपुट आएगी तो उसमें हम समझेंगे। अच्छा, इसको और गेट को हम डायोड को यूज करके भी बना सकते हैं, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं कि 2 डायोड यूज हुआ है इसमें, तो हम इसे डायोड यूज करके भी बना सकते हैं। ठीक है, तो अब आपने समझा कि ये सिंबल होता है और ये सर्किट है इसकी, बेसिकली ओरिजिनल सर्किट। तो
तो चलिए अब इसकी ऑपरेशन देख लेते हैं। तो ऑपरेशन की बात करें हम अगर और गेट की, तो ये सिंबल है, एक बार लिख लें हम, वाई, ए और बी हमारा क्या हो गया, इनपुट, और वाई इक्वल टू ए प्लस बी हमारा आउटपुट है ये, ठीक है। तो जो हम इसमें इनपुट देंगे ना, वो इनपुट हमारा किस फॉर्म में होगा, 0 और 1 के फॉर्म में ही होगा, ठीक है। तो यहाँ हम देते हैं कि इनपुट यहाँ इस टर्मिनल पे मैंने यहाँ एक ट्रूथ टेबल बना रखा है। बेसिकली जो हम इनपुट देंगे और आउटपुट आएगा, उसको अगर टेबुलर फॉर्म में लिखते हैं तो उस टेबल को हम ट्रूथ टेबल बोलते हैं। तो चलिए यहाँ देते हैं। हमने क्या किया, ये देखिए, ए पे हमने 0 दिया, बी पे भी 0 दे रहे हैं हम, तो 0 और 0। अब आप जानते हैं कि y इक्वल टू क्या आएगा, a प्लस बी, तो 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। सिमिलरली हमने a वाले पिन पे हमने क्या किया, 0 दिया और b वाले को 1 दे दिया, तो ये 1 आ गया। 0 प्लस 1 1। अगेन सिमिलरली 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, और 1 प्लस 1 इक्वल टू 1। अब यहाँ 1 प्लस 1 की बात करते हैं ना, तो ये चूँकि बूलियन अलजेब्रा से रिलेटेड है, ये कॉन्सेप्ट लिया गया है। तो 1 प्लस 1 इक्वल टू 1 होता है, यानी हाई प्लस हाई इक्वल टू हाई ही होता है। ओके, ठीक है। तो ट्रूथ, और इस टेबल को हम ट्रूथ टेबल कहते हैं, हमने आपको पहले ही बताया था। अच्छा चलिए, ये तो था कि हमने इनपुट दिया, किस फॉर्म में दिया था हमने, वोल्टेज के फॉर्म में। अगर यही इनपुट हम सिग्नल के फॉर्म में देते हैं तो वो कुछ ऐसे होगा, और इसका आउटपुट कैसे निकलेगा ये देख लेते हैं। अक्सर ये क्वेश्चन पूछ लेता है इसमें से। तो आपको मैंने डिजिटल बताया था इसलिए कि ये +5 वोल्ट है, जिसे हम 1 से डिनोट करते हैं, और ये हमारा 0 वोल्ट है, जिसे हम 0 से डिनोट करते हैं, राइट। तो अब यहाँ देख रहे हैं 0 है ये, और ये भी 0 है, तो आउटपुट क्या आएगा, 0 प्लस 0 इक्वल टू 0। तो यहाँ देखिए आप, ये आउटपुट आ रहा है, तो ये आउटपुट है हमारा, तो 0 आ गया। अब देखिए 0 प्लस 1 हाई है ये, ओके। तो 0 प्लस 1 1, तो ये हाई आ जाएगा हमारे यहाँ से, देखिए हाई आ रहा है, ओके। यहाँ देखिए 1 प्लस 0, अगेन ये 1 आएगा हमारा हाई, ठीक है। यहाँ देखिए हाई और हाई, यानी 1 प्लस 1 इक्वल टू 1, फिर से हाई आ गया। तो ये हमारा आउटपुट का सिग्नल आ गया, ठीक है ना, ये आउटपुट का वेव फॉर्म है, ओके। चलिए, अच्छा ये एक एग्जांपल ले लिया हमने, इसे सॉल्व करते हैं। और गेट के लिए ए और बी कोई सिग्नल है, y इक्वल टू हमें पता है और गेट के लिए a प्लस बी होता है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे। ये 0 है, ये 1 है हमारा, ओके। तो इसका जो आउटपुट आएगा वो क्या आएगा, हाई आ जाएगा, 0 प्लस 1 1, ओके। 1 1, अगेन ये आ जाएगा 1, यहाँ आ जाएगा हमारा 1 और 0, क्या आएगा 1, 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, 0 प्लस 1, सॉरी 0 है ये, तो ये लो हो जाएगा, 0 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे 0 है और ये 1 है, तो ये हाई होगा। अगेन ये देख रहे हो हाई है, ये भी हाई है, तो ये हाई हो जाएगा। 1 और हाई एक ही बात है, ठीक है ना, इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। 1 और ये 0 आ गया, तो 1 प्लस 0 इक्वल टू 1, ओके। ये 0 है, ये 0 है, तो यहाँ लो हो जाएगा, ओके। ये 0 है, ये 1 है, तो ये हाई हो जाएगा। ये हमारा 1 और 1, अगेन ये हाई, क्योंकि 1 मिलेगा हमें, 1 और 0, ये हाई होगा। ये हमारा आउटपुट आ गया y, ठीक है, गुड। एंड गेट, चलिए तो इसमें भी ये हमारा एंड गेट का सिंबल है, तो a एंड b इनपुट है हमारा, और y इक्वल टू जो है हमारा आएगा a डॉट b, ओके। इसमें भी डॉट को हम क्या बोलते हैं, एंड, लॉजिकली, ओके। तो बट हम यहाँ एंड a डॉट b बोलेंगे, ओके। तो आप इसमें देखिए, ये इसका सर्किट है, इसे TTL सर्किट बोलते हैं, ट्रांजिस्टर लॉजिक, और हम इसको डायोड से भी यूज करके बना सकते हैं। उसका सर्किट ये है। चलिए, लॉजिक सिंबल ऑफ एंड गेट हमने देखा, और ये इसकी सर्किट है। तो इसके ऑपरेशन देख लेते हैं। तो ऑपरेशन में हमें ए बी, ये इनपुट है, y इक्वल टू ए डॉट बी, सेम चीज़ करेंगे हम, इनपुट सेम इनपुट देंगे इसमें, और इसका आउटपुट देखेंगे कैसे आ रहा है। तो इसमें इनपुट दे रहे हैं 0 एंड 0, ठीक है। तो हमारा 0 आएगा, क्योंकि आप देखिए ये डॉट है, तो 0 डॉट 0 इक्वल टू 0, ठीक है। 0 और 1,
अगर हमने यहाँ से पूछ के 0 और 1 इक्वल टू 0 हो गया, तो ये भी 0 और ये आ गया हमारा 1 एंड 0, तो ये भी क्या आ जाएगा हमारा 0 आ जाएगा। इसमें 1.1 इक्वल टू 1, ठीक है ना, 1.1 इक्वल टू 1 यानी हाई आ जाएगा। और ये इसका एंड गेट का ट्रूथ टेबल है। चलिए इसकी अब सिग्नल में देख लेते हैं कि जो हमने सिग्नल के फॉर्म में आउटपुट कैसे आता है, ये देख लेते हैं। ये 0 है, ये भी 0 है हमारा, तो इसका ये 0 आएगा। ओके, अगेन ये 0 है, ये 1 है, तब भी इसका 0 ही आएगा ये। ओके, ये 1 और ये 0, अगेन ये 0 आएगा। इसमें ये 1 है और ये 1 है, तो ये अब हाई आ जाएगा, इसका ये 1 आ जाएगा। ओके राइट, तो ये इसका आउटपुट का वेवफॉर्म हो गया। गुड, ठीक है। एंड गेट के लिए इसे सॉल्व करते हैं, y इक्वल टू ए डॉट बी। सिंपल है, सॉल्व कर लेते हैं। 0 है, 1 है, तो ये इसका 0 आ जाएगा। अगेन ये 0 है, ये 0 है, तब भी 0 ही आएगा। ये हमारा 1 है, ये 0 है, अगेन ये 0 आएगा। ये हमारा 1 है, 1 है, ये हाई आ जाएगा अब, क्योंकि दोनों हाई है हमारे। ओके, 0 और 1, अगेन ये 0 हो गया, 0 0 0 ही रहेगा। ये हाई है, 0 है, तो 0 ही रहेगा। ये हो गया हमारा 1 और 1, ये हाई हो जाएगा। राइट यार, थोड़ी सी ना ड्राइंग में मैं अच्छा नहीं है मेरा, तो आप अपने तरफ से बना लीजिएगा, इसके लिए सो सॉरी। ओके, 1, तो ये हमारा लो हो जाएगा, 0 0, अगेन लो रहेगा। ये 1 है, ये 0 है, तो लो रहेगा। ये हमारा आउटपुट आ गया। अगर ये ए और बी हमारे जो इनपुट्स थे, तो वाई हमारा आउटपुट है, किसमें, वेव फॉर्म के टर्म में। ठीक है। नॉट गेट, पहली बात कि नॉट गेट को हम इन्वर्टर गेट भी बोलते हैं, ये याद रहे। ओके, तो इसमें अगर ए हमारा इनपुट है तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बार आएगा। अब इसको, जो ये बार है, देखिए इसको बहुत सारे नाम हैं। हम इसे बार भी कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं, या इसको इन्वर्जन भी कहते हैं, ठीक है ना। तो कंफ्यूज मत होइएगा इसमें, ये इसका मतलब एक ही है। ये मतलब ये होता है कि जो इनपुट हम देते हैं ना, उसको सीधा ये उलट के दे देता है। ओके, तो मतलब मान लीजिए इनपुट मैंने 0 दिया और इस पे बार लगा दिया, तो आउटपुट 1 आ जाएगा। अगर इनपुट हमने 1 दिया है तो इसका मतलब आउटपुट 0 आ जाएगा। ओके, तो इसमें फेज डिफरेंस आप कह सकते हैं कि इसमें फेज डिफरेंस होता है 180 का। तो ठीक है, आप देखिए इस सिग्नल में ये इसका TTL सर्किट है, मतलब ट्रांजिस्टर यूजिंग ट्रांजिस्टर सर्किट है, ओरिजिनल है। अच्छा, अब इसमें एक चीज़ आप देख रहे होंगे कि इसमें डायोड का तो है ही नहीं। देखिए डायोड में क्या होता है ना, कि डायोड यूनिडायरेक्शन है, वो फॉरवर्ड बायस में वर्क करता है। तो आपको पता है कि जो नॉट गेट है वो ये वोल्टेज को क्या करता है, इन्वर्ट कर देता है, लेकिन ये डायोड में पॉसिबल नहीं है, इसलिए डायोड का यूज यहाँ हम नहीं कर सकते हैं नॉट गेट को ड्रॉ करने के लिए। समझ रहे हैं ना, या कंस्ट्रक्ट करने के लिए हम डायोड का यूज नहीं कर सकते हैं। ओके, लॉजिक ऑपरेशन ऑफ नॉट गेट, ये तो बहुत ही आसान है। ए वाई इक्वल टू ए के बार, आप देख लीजिए, सिंपल 0 दीजिए 1 मिलेगा आपको, 1 दीजिए 0 मिलेगा। अच्छा, ये वो, तो ये हमारा इनपुट है ए सिग्नल के टर्म्स में, तो ये हाई है हमारा, तो लो होगा, क्योंकि ये उल्टा कर देता है इनपुट को। तो 0 है तो हाई मिलेगा हमें, राइट, ये मिलेगा। गुड, चलिए ये नॉट गेट के लिए सॉल्व कीजिए। ये इसे पॉज करके एक बार आप भी ट्राई कीजिए, क्योंकि जितना प्रैक्टिस आप करोगे ना उतना बेहतर होगा आपके लिए। ये सिग्नल है, तो आप देखिए 0 है तो हाई हो जाएगा, 0 है तो हाई होगा, ये हाई है, तो इसके लिए दोनों के लिए क्या हो जाएगा, लो हो जाएगा। अगेन 0 0 है तो इसके लिए हाई हो जाएगा। ये 1 1 है तो लो होगा। ये 0 0 है तो इसके लिए हाई हो जाएगा। ये 1 है तो इसके लिए ये 0 हो जाएगा।
राइट। तो ये हमारा सिग्नल फॉर्म में आउटपुट आ गया। कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट, ये चीज़ समझना आपको ज़रूरी है, थोड़ा सा समझ लीजिए। देखिए मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए हमने एंड गेट बनाया यहाँ पे। इस एंड गेट में हमने दो दिया, ए और बी, ये हमारा इनपुट हुआ और ये हमारा वाई आउटपुट हुआ। आप यहाँ देख रहे हैं कि जब हम दो इनपुट दिए हैं यहाँ पे, ए और बी, हमारा जब दो इनपुट है ए और बी, तो कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट कितना बन रहा है, 4 बन रहा है ना, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट 4 कॉम्बिनेशन बन रहे हैं इसके। सिमिलरली अगर यहाँ हम 3 दे दें सी, तो 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। आप इसमें देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8 कॉम्बिनेशन बनेंगे। और यहाँ पे हमने जो इनपुट दिया था 1 दिया था, 1 इनपुट है यहाँ पे, तो हमारा 2 कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि अगर इनपुट हमारा जो है वो 1 होगा, तो जो कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट है वो कितना होगा हमारा, एक के लिए 2 होगा। अगर इनपुट हमारा, ठीक है, 2 है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट हमारा कितना होगा, 4। अगर इनपुट हमारा 3 है, तो कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट कितना होगा, 8, राइट। तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, 2 to the power 1, 2 to the power 2, 2 to the power 3। अगर सिमिलरली हम देखते हैं कि अगर हमारा इनपुट क्या हो जाए, n हो जाए, तो कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट हमारा क्या हो जाएगा, सिमिलरली 2 to the power n हो जाएगा। समझ रहे हैं ना ये बात, गुड। तो हम लिख सकते हैं, आप ये लिख लीजिएगा इस चीज़ को, कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट हमारे कितने हो जाएंगे, 2 to the power n। अगर मान लीजिए कोई लॉजिक सर्किट है, उस लॉजिक सर्किट में आपको 4 इनपुट्स मिले हैं, ये 4 क्या हैं, इनपुट मिल गए हैं, और पूछ रहा है आपसे कि कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट कितना होगा, तो आप सीधा 2 to the power n कर देंगे। तो n यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ इनपुट है, नंबर ऑफ इनपुट्स है, ओके। तो ये 4 हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, सॉरी 16 कॉम्बिनेशन बनेंगे, ठीक है। तो अब आई होप आपको कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट समझ में आया होगा। बूलियन एक्सप्रेशन, ये समझ लेते हैं। देखिए बूलियन एक्सप्रेशन हमारे लिए ज़रूरी इसलिए भी है कि जब भी हम कोई भी हमें लॉजिक सर्किट मिलता है, तो हमें उसका आउटपुट बूलियन एक्सप्रेशन के फॉर्म में ही निकालना पड़ता है, ठीक है। और फिर उसको रिड्यूस करके हम आंसर से मैच करते हैं, और ये आसान भी रहता है। तो चलिए हम एक बार देख लेते हैं इसका। देखिए ए इनपुट है, तो वाई इक्वल टू क्या है हमारा, ए बार, ए और बी इनपुट है यहाँ पे, तो वाई इक्वल टू ए प्लस बी, और गेट के लिए, एंड गेट के लिए वाई इक्वल टू ए डॉट बी। तो एक्चुअली आप इसका आउटपुट को देखिए ना, एक रिलेशन शो कर रहा है ये, ठीक है ना, एक रिलेशन शो कर रहा है आउटपुट और इनपुट में, और यही रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं, या बूलियन अलजेब्रा बोलते हैं। तो अगर डेफिनेशन हम इसका लिखना चाहें सिंपल वे में, तो हम क्या लिख सकते हैं कि एन अलजेब्रिक रिलेशन बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट ऑफ अ लॉजिक ऑपरेटर इज कॉल्ड अ बूलियन एक्सप्रेशन। तो लॉजिक ऑपरेटर क्या है, लॉजिक ऑपरेटर हमारे यही हैं, जो नॉट गेट है, जो हमारे गेट हैं, जैसे नॉट गेट हो गया, एंड हो गया, नॉर हो गया, एंड हो गया, एक्स और एंड, एक्स नॉर गेट। तो ये जो गेट्स हैं ना 7 टाइप्स के, इसी को हम लॉजिक ऑपरेटर बोलते हैं। तब आपको बूलियन एक्सप्रेशन समझ में आ गया होगा। डिमोगस थ्योरम, डिमोगस थ्योरम एक बार हम देख लें। ये वो थ्योरम है जिससे हमें क्या बोलते हैं, बूलियन एक्सप्रेशन को रिड्यूस करने में हेल्प मिलेगी। तो डिमोगस ने क्या कहा था स्टेटमेंट, पहला स्टेटमेंट इसने दिया था कि अगर ए प्लस बी हो, ठीक है, अगर ए और बी हमारा कोई इनपुट हो, इनका सम हो रहा हो, इन सम का अगर हम बार ले लें तो वो इक्वल होगा इनके इंडिविजुअल बार के डॉट प्रोडक्ट के, ठीक है ना, इनके डॉट के प्रोडक्ट होगा वो उनके इक्वल होगा, राइट। दूसरा बात यही कहा था कि अगर ए डॉट बी हो, इनके ऊपर बार हो, तो इसके सम के क्या होंगे, इंडिविजुअल बार के बराबर होंगे, ठीक है। अच्छा,
तो थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं हम इसको, थोड़ा सा और एक्सपेंड करते हैं। एक्सपेंड का मतलब हो गया, आप मान लीजिए ए प्लस बी, दो ही इनपुट तो नहीं होंगे ना, और सारे भी इनपुट होंगे, तो प्लस सी प्लस डी प्लस ई, ठीक है, प्लस डॉट 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 प्लस एन हो गया, और इन सब पे बार हो गया ये। तो अब ये चूँकि क्या हो जाएगा, सबका इंडिविजुअल का डॉट होगा और सबका इंडिविजुअल के बाहर के डॉट के इक्वल के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। ए बी सी डी डॉट ई डॉट 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 एन के बराबर होगा। सिमिलरली अगर जनरल फॉर्म दूसरे के लिए निकालें तो ए डॉट बी डॉट सी डॉट डी डॉट ई डॉट और डॉट एन, इनका अगर बार हो पूरे का तो हमें क्या मिलेगा, ए बार प्लस बी बार प्लस सी बार प्लस डी बार प्लस ई बार प्लस डॉट 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 प्लस एन बार। अब आपको समझ में आ गया, गुड। तो अगर हम इसे मतलब याद करने के लिए निमोनिक तौर पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ब्रेक द लाइन, ब्रेक द लाइन, अल्टर द साइन, अल्टर द साइन। कैसे, देखिए हम लाइन एक तो ब्रेक कर रहे हैं, जैसे लाइन को ब्रेक कर रहे हैं साइन को हम अल्टर कर रहे हैं। तो अगर प्लस में होगा तो वो डॉट में चेंज हो जाएगा, अगर वो डॉट में होगा तो वो प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है। साइन आपस में अल्टर हो जाएंगे, अगर प्लस में हुआ तो डॉट में, डॉट में हुआ तो प्लस में। तो निमोनिक के तौर पे हम इसे लिख सकते हैं, ये याद रखने में मतलब आपको हेल्प करेगा इसे, ठीक है। कुछ इम्पोर्टेंट फार्मूला देख लेते हैं। तो नॉट के लिए जानते हैं हम, फिर और यहाँ लिख लेते हैं हम एंड, ओके। तो नॉट के लिए तो हमें पता है 1 बार का मतलब 0 और 0 बार का मतलब 1। अच्छा मान लेते हैं कोई ए इनपुट है हमारा, देन ए प्लस 0 इक्वल टू ए प्लस 1 इक्वल टू 1, ए प्लस ए अगेन इक्वल टू ए, ओके। अगर ए प्लस ए बार हो तब क्या आएगा हमारा 1, ओके, या 1 प्लस अगर ए बार हो तब भी हमारा क्या आएगा 1 ही आएगा। चलिए एंड में देख लेते हैं हम, ए डॉट 0 हो देन हमारा क्या आएगा 0, ए डॉट 1 हो तो हमारा ए आ जाएगा, फिर ए डॉट ए हो तब भी ए आएगा, ए डॉट ए बार हो तो 0 आएगा, ए पे अगर डबल बार हो तो हमारा ए आ जाएगा, ओके। अच्छा थोड़ा सा यहाँ थोड़ा सा मैं और इसे एक्सपेंड करना चाहूँगा। अगर मान लीजिए 1 प्लस बी सी प्लस ए बी, ठीक है, ऐसा कुछ दिया हो और 1 प्लस करके यहाँ पे कुछ ऐसा दिया हो तो इसकी वैल्यू सिंपल 1 हो जाती है, राइट। या 1 प्लस ऐसा दे दे बी ए बार प्लस कुछ भी दे दे वो ए सी, तो इसकी भी वैल्यू 1 ही होगी, इसकी भी वैल्यू 1 ही होगी। 1 प्लस कुछ भी होगा वो 1 होगा इन बूलियन केस, ओके, इन बूलियन अलजेब्रा वाला केस में, ओके। समझ गए ना आप लोग। अगर यहाँ ए बार लिखा है इसका मतलब अगर ए प्लस बी पे भी डबल बार होगा ना तो वो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ ए प्लस बी होगा, ठीक है। अगर ए पे बार लिखा है इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ ए पे बार आएगा तो होगा, वो ए प्लस बी पे भी बार आ सकता है, ए डॉट बी पे भी डबल बार आ सकता है, तो वो डबल बार से डबल बार कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। बट याद रहे कि वो डबल बार हो, ऐसा ना हो कि अगर ए बार बी हो और इस पे बार हो आप इसे कैंसिल कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर ए डॉट बी हो इस पे डबल बार होना चाहिए, ठीक है, तब ये कैंसिल आउट हो जाएंगे, ओके गुड। चलिए कुछ एग्जाम्पल लिया है मैंने इसके बेस पे, इसे सॉल्व कर लेते हैं। y इक्वल टू हमने लिया है
ए बार कॉमन ले सकते हैं हम यहाँ से, तो 1 प्लस बी, और 1 प्लस बी इक्वल टू 1 होगा, हमें पता है, तो y इक्वल टू ए बार आ गया। सिंपल। यहाँ देखिए क्या आ रहा है, हम इसे डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे, लाइन को ब्रेक करेंगे, साइन को अल्टर कर देंगे हम, तो बी ए के बार डॉट हो जाएगा, ये ए बी पे बार हो जाएगा, प्लस ए बार डॉट बी बार। तो ठीक है, इसे फिर से डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाते हैं, बी बार प्लस ए बार, ओके, डॉट ए बार, ऐसे इसे एक में कर लेते हैं और इसे एक ब्रैकेट में कर लेते हैं, ए बार प्लस बी पे डबल बार, ठीक है, प्लस ए बार बी बार। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करा दो आप, तो आपको पता है, अच्छा ये बी डबल बार है तो यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिंपली हम इसे बी कंसीडर करेंगे, तो ए बार बी बार प्लस ए बार इंटू ए बार प्लस बी बार प्लस ए बी बार, राइट, ए बार बी, ठीक है ना। अब प्लस हमारा ये वाला ए बार बी बार, सिंपल। ये हमारा 0 हो जाएगा, जैसे कि आपको पता है, मैंने बताया था ए से ए बार इक्वल टू 0। तो आप देख सकते हो, इसमें देखिए 2 बार आया है, तो ये 1 टाइम्स लिखा जाएगा, ए बार बी बार प्लस 1 टाइम्स प्लस ए बार बी प्लस ए बार बी बार। सब में ए बार कॉमन है, ए बार कॉमन ले लीजिए, बी बार प्लस 1 प्लस बी प्लस बी बार। आप देख रहे हैं 1 प्लस करके समथिंग है, तो इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, 1 इक्वल टू ए बार। इसमें देख लीजिए y इक्वल टू, तो सिंपल ए बार प्लस बी बार, डिमॉर्गन्स थ्योरम लगा देंगे हम, प्लस इसमें भी लगाएंगे, तो ए बार डॉट बी बार प्लस ए बार बी, और सब में देखिए ध्यान से ए बार कॉमन निकल सकता है, ए बार कॉमन ले लीजिए, 1 प्लस बी बार प्लस बी, तो 1 प्लस कुछ भी हो क्या हो जाएगा 1, तो ये आ गया आपका, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा है। तो चलिए कुछ PYQs हैं, देख लेते हैं। ये मेन 2019 में आया हुआ था, कह रहा है कि द लॉजिक गेट इक्विवेलेंट टू द गिवन लॉजिक सर्किट। तो ठीक है, ये नॉट है तो ए पे बार हो जाएगा, यहाँ बी पे बार हो जाएगा, और ये नैंड हो रहा है यहाँ पे, तो ए बार डॉट बी बार, और इसके ऊपर बार हो जाएगा। देखिए नैंड कुछ होता नहीं है, नैंड गेट बेसिकली क्या होता है, एंड गेट प्लस नॉट गेट होता है। जैसे एंड गेट के लिए ए डॉट बी है और इसके ऊपर नॉट लगा देंगे ऐसे, तो यही हमारा नैंड गेट हो जाता है, ठीक है ना। चलिए अब इसको थोड़ा सा हम रिड्यूस कर लेंगे, तो डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाइए, ए पे डबल बार प्लस हो जाएगा, साइन अल्टर हो जाएगा, और बी पे भी डबल बार से डबल बार कैंसिल, तो ए प्लस बी, तो सीधा ये और गेट आ गया, राइट। अगेन दिया हुआ है, अब कह रहा है कि इसमें से कौन सा ट्रूथ टेबल है जो सही है इस फिगर के लिए। तो ठीक है, हम निकाल लेते हैं। यहाँ देखते हैं ए आ गया है, यहाँ बी, और हो रहा है तो ए प्लस बी हो जाएगा, ठीक है, और यहाँ पे ए दिया हुआ है। तो अब देखिए इन दोनों का नैंड हो रहा है, इस इनपुट का और ए का नैंड हो रहा है, तो ए डॉट नैंड हो रहा है किसके साथ, ए प्लस बी के साथ, ठीक है ना। तो ये टोटल का बार हो जाएगा, तो रिड्यूस कर देते हैं हम इसे, डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाएंगे, ए बार प्लस बी पे बार, फिर से इसमें डिमॉर्गन्स थ्योरम लगाइए, ए बार डॉट बी बार। अब ए बार को कॉमन ले लीजिए, तो क्या बचेगा आपके पास, 1 प्लस बी बार। अब 1 प्लस बी बार की वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, तो ए बार डॉट 1 इक्वल टू ए बार, तो जो आपका आ गया y इक्वल टू ए बार आया। अब आपको पता है सीधी सी कि जब y इक्वल टू ए बार है, तो जो a की वैल्यू होगी उसकी ठीक अपोजिट वैल्यू क्या होगी, हमारे आउटपुट की होगी। तो देखिए आप, इसमें 0 है तो 1 है, ठीक है, 0 है तो 1 है, ठीक है, 1 है तो 0 है, 1 है तो 0 है,
ऑप्शन सी करेक्ट है। ये आया था यूजी 2021 में। इस क्वेश्चन में ना एक हल्का सा ट्रिक है, अगर वो ट्रिक समझ में आ गया तो आप इस क्वेश्चन को विदिन अ 10 सेकेंड के अंडर कर सकते हैं, नहीं तो आपको 10 मिनट देने पड़ेंगे। देखिए कैसे, हमें पता है ये एंड हो रहा है और जो 3 इनपुट है ये जाके यहाँ पे आर हो रहे हैं, और आर में एक कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट हमें पता है कि अगर कोई भी एक वैल्यू अगर हाई है, कोई एक वैल्यू हाई है तो आउटपुट उसकी क्या हो जाएगी, हाई ही मिलेगी। ठीक है ना। और यही कॉन्सेप्ट हम यहाँ अप्लाई करेंगे। देखिए इसमें 0 है, इसमें 0 है, यहाँ 1 है, तो वैल्यू हमारी हाई मिलेगी यहाँ पे आउटपुट की। यहाँ 1 है, ये 0 है, ये 1 है, तो आउटपुट हमारा क्या मिलेगा, हाई मिलेगा। इसमें सिमिलरली देख लीजिए आप, इसमें भी 1 आ रहा है, ये भी 1 है, 0 है, यहाँ भी सॉरी ये 0 है, 0 है, और ये 1 है, और ये 1 है, 0 है, फिर से 1 है, यहाँ देखिए 0 है, 1 है, सॉरी 0 और ये 1। तो देखिए आप सब में 1 आ रहा है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है कि तीनों इनपुट 0 हो रहे हैं। इसका मतलब इसका जो आएगा आउटपुट ना वो हाई आएगा पूरा, और सी यही शो कर रहा है, +5 हमारा हाई वोल्टेज के लिए शो होता है। तो ये तो हम ऐसे सॉल्व कर लिए, ठीक है ना। अब यही अगर हम उससे सर्किट से सॉल्व करने जाएं तो देखिए ए बी और सी, तो यहाँ ये नैंड हो रहा है बी सी के साथ, और यहाँ ए और बी, ठीक है। और अब इन दोनों का और हो रहा है, तो आप देख लीजिए और हो रहा है, तो ए डॉट बी ओके प्लस ये हो जाएगा हमारा बी डॉट सी का बार। तो ठीक है, बेस्ट है, y इक्वल टू ए डॉट बी प्लस, इसमें डिमॉर्स थ्योरम लगाइए। मुझे नहीं लगता कोई फ़र्क पड़ेगा डिमॉर्स थ्योरम से, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा डिमॉर्स थ्योरम लगाने से। ओके, बी प्लस सी बार, तो ये आ गया हमारा। अब इसमें भी आप देख के कंफ्यूज हो जाओगे कि हाँ चलिए अब इसमें एक एक वैल्यू रखिए 7 टाइम्स, तो इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएंगे आपको, ठीक है ना। तो पहले वाला थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट, इसीलिए कहता हूँ कि कॉन्सेप्ट पे हमेशा ध्यान दीजिए। वो क्वेश्चन मतलब थोड़े से ट्रिकी पूछ लेते हैं, ठीक है ना, वो अलग से कुछ नहीं उठाते हैं, बस थोड़ा सा क्वेश्चन को ट्रिकी बना देते हैं वो, ठीक है। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आपको टीपीपी मिलेगा, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस प्रॉब्लम, तो इसे ज्वाइन कर लीजिए, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, ठीक है। या सीधा आप टेलीग्राम पे जाके सर्च बार में GC2 फिजिक्स लिखेंगे तो वो सीधा आ जाएगा वो, तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लीजिए और इस टीपीपी को सॉल्व कीजिए। उसमें 21 क्वेश्चन है ईच टीपीपी में। तो चलिए ठीक है, गुड, कीप स्माइलिंग, कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।